जनजातीय सुरक्षा मंच का 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया गया। क्या निर्णय हुआ और किन विषयों पर चर्चा की गई? सबसे पहले मेरी ओर से जोहार है, नमस्कार है, राम राम। जनजाति सुरक्षा मंच का 2 दिवसीय कार्यशाला आरोग्य भवन बरियातू के सभागार में आयोजित की गई थी। आज दूसरा दिन है। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर हम लोग पूर्व से ही आंदोलनरत हैं और दिल्ली जाने का तैयारी को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसमें 5 प्रमुख भागों में बांटा गया। जिसमें प्रमुख भाग में मान के चलिए आपका युवा एक वर्ग हो गया, वाहन का एक वर्ग हो गया, बुद्धिजीवी का एक वर्ग हो गया, महिला समूह का एक वर्ग हो गया, फिर किसान का एक समूह वर्ग हो गया। तो 5 समूह से टोटल 700 से ऊपर जो 750 आसपास जनजातियां हैं, सभी जनजातियों के कुल 6 सदस्य कुल मिला के हमको लगता है कि 1.5 से 2 लाख की संख्या में शुरुआत में हम लोग जाएंगे दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम में, और वहाँ हम लोग डिलिस्टिंग की मांग को लेकर धरना देंगे। डिलिस्टिंग का मतलब हमको लगता है कि बार बार कहना या बताना सही नहीं है, लेकिन तो भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहूँगा। डिलिस्टिंग कहने का मतलब है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, वो आरक्षण का लाभ उनको मिलना बंद हो। यही डिलिस्टिंग है, एकदम ठेठ भाषा में यही है कि जनजाति का आरक्षण का लाभ मुस्लिम और ईसाई को मिलना बंद हो। कैसे बंद होगा? बंद होगा, और यह कोई नया मांग नहीं है। हमारे उरांव समाज से सबसे बुद्धिजीवी आज तक में सबसे बुद्धिजीवी डॉक्टर कार्तिक उरांव 1967-70 के दशक में बहुत गरीबी घर से पढ़ लिख के पूरा विदेश से भी कई गो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। वैसे बुद्धिजीवी वर्ग, तेज तरार समाज के अगुआ, मसीहा कहिए है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, वैसे लोगों वैसे गार्जियन का मांग था 1967-70 के दशक में सदन में। वो जानते थे कि जो भी हमारा केंद्र सरकार का आरक्षण का लाभ, राज्य सरकार का आरक्षण का लाभ, अगर इस सबको नहीं रोका गया तो हमारा जो मूल जनजाति उरांव समुदाय है, आदिवासी समुदाय है, उसका उत्थान या विकास नहीं होगा, जो एकदम अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है। आपका तो आरक्षण का रोस्टर जो आपका केंद्र का है, राज्य का है, सब तो दे रहा है, लेकिन वो आरक्षण आखिर जा कहाँ रहा है? आप लोग चौथा स्तंभ है चैनल के माध्यम से कभी दर देहात में जाइएगा और पूरा एकदम जीरो ग्राउंड में जब आप लोग कवरेज कीजिएगा ना, तो वहाँ आपको दिखाई देगा प्लास्टिक का घर, मिट्टी का घर, ठीक से खपड़ा भी नहीं है, ठीक से मतलब क्या कहिएगा, भोजन का भी व्यवस्था नहीं है, लेबर काम करने के लिए, दाई काम करने के लिए दूसरे घर में आश्रित हैं आज के समय में भी। तो इतना आरक्षण जा कहाँ रहा है? तो ये आज का मांग नहीं है, 1967-70 के दशक में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने ये मांग उठाई थी। उन्हीं का ये आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच 2006 से पूरे भारत देश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है। आज हम लोग भी यहाँ आरोग्य भवन के सभागार में बैठे हुए हैं। हम लोग आज नीति बना रहे हैं। हम लोग शीघ्र सरहुल के बाद हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, पाहन वाला वर्ग से भेंट करेंगे, महिला समूह से भेंट करेंगे, बुद्धिजीवी से भेंट करेंगे, हैं, उसके बाद युवा वर्ग से भेंट करेंगे, उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली में जैसे आम आदमी कुछ मांग को लेकर जाता है और सब जंतर मंतर में धरना करके और मांग पत्र दे देता है, तो हम लोग का कुछ धरना प्रदर्शन अलग किस्म का रहेगा। हम आपका चैनल के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि हम लोग वहाँ जब जंतर मंतर में धरना में कार्यक्रम जाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को भी वहाँ ले जाए। तो वहाँ हम लोग कार्यक्रम करने के बाद वहाँ का जो संसद चलता है ना, उस संसद नहीं चलने देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि हम पूर्व में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर खुला ही हम कहे हैं कि अगर आप सही में आदिवासियों का, जनजातियों का हितैषी हैं, तो जो जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहा है उसको बंद करवाइए, तब मानेंगे कि आप सही में आदिवासी का, जनजातियों का हितैषी हैं। तो कैसे मानेंगे? खाली आप भाषण दे दीजिएगा कि हम आदिवासी के लिए इतना काम कर रहे हैं, जनजाति के लिए इतना कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप जो मूल कारण है, जो जनजातियों को भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, उसके अलावा कई प्रकार का आरक्षण का लाभ दूसरे लोग जनजाति का आरक्षण का लाभ ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं, उसको मिलना बंद हो, तब मानेंगे कि आप सही में जनजातियों के हितैषी हैं, सही में जनजातियों का मसीहा है। ऐसे नहीं मानेंगे। वो तो आप मुसलमान भी तो अल्पसंख्यक है, और दूसरी चीज़ बहुत सारी ऐसी जो है वो
अदर कास्ट में जाते हैं लेकिन वो भी आरक्षण के दायरे में आते हैं, तो आपको सबको रोक दीजिए। सबको, हमको दूसरे से कोई मतलब नहीं है ना। मेरा जो भारत सरकार का अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, वो आरक्षण को धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहा है, वो मिलना बंद हो। और सोचिए कि देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को आपका लागू हुआ, उस समय से जो आपका प्रोटोकॉल बना हुआ है अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ, वो आरक्षण का लाभ को अभी तक ले रहा है ईसाई और मुस्लिम। ये कब बंद होगा? आज अगर सोमा ही बात को उठा रहा है, सोमा ही बात को बोल रहा है कि उस सबको मिलना बंद हो, तो कहता है कि सोमा बहुत बोल रहा है। तो क्यों नहीं बोलेगा जी? जब जाके तब सवेरा। इससे पहले भी तो 1967 के दशक में डॉक्टर कार्तिक उरांव विधान पटल पर उठाए थे। वही बात आधा अधूरा कार्य को सोमा अभी कर रहा है, जनजाति सुरक्षा मंच कर रहा है। इसमें कौन सा बड़ी बात है? मतलब दिल्ली जाके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और वहाँ जब तक डिलिस्टिंग का बिल नहीं पास करवाएंगे, हम वहीं पर प्राण त्यागेंगे, घोषणा करके कि मैं आज सोमा उरांव, डिलिस्टिंग का बिल नहीं पास हो रहा है, जिसके चलते मैं प्राण त्याग रहा हूँ। सब प्रेस वाला आवे, मीडिया वाला आवे, प्रधानमंत्री जाने, गृह मंत्री जाने, मैं वहाँ पर प्राण त्यागूंगा जब तक डिलिस्टिंग का बिल पास नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ आपको। आप डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, उधर आप ही का एक पार्ट जो है सो सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड को विषय को लेकर के दिल्ली कुछ कर चुकी है। कैसे देखते हैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को अलग? देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, कोई आदिवासी समुदाय, कोई जनजाति समुदाय क्या मांग रहा है, क्या कर रहा है, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन मेरा सीधे सीधे ही कहना है, आप लोग चौथा स्तंभ है। आप लोग किसी से भी बात पूछिएगा कि क्या जनजाति का आरक्षण का लाभ जो मुस्लिम और ईसाई ले रहा है, वो मिलना बंद होना चाहिए कि नहीं? जो लोग दिल्ली गए थे मांगने, उससे आप लोग पूछिए उसको कि जनजाति का आरक्षण का लाभ मुस्लिम और ईसाई ले रहा है, वो मिलना चाहिए, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम तो इतना तक बोले झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को कि 10 तरह का षड्यंत्र करके जनजातियों का आरक्षण का लाभ को मुस्लिम और ईसाई को देना आप बंद कीजिए। और अगर आपको इतना ही उस सबको प्रति हित है, अच्छा सोच है, तो आप समूल रूप से कैबिनेट से एक चिट्ठी निकाल दीजिए कि जो भी जनजाति का आरक्षण का लाभ है उसको धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम स्वेच्छा से ले सकते हैं। ऐसा हमने इसलिए एक बार नहीं कई बार ही बात बोलते हैं, लेकिन डार्क में रख के, षड्यंत्र में रख के छल कपट करके जनजातियों का आरक्षण का लाभ को आप धर्मांतरित और ईसाई और मुस्लिम को देने का काम जो आप कर रहे हैं वो बंद कीजिए। आपका जितना भी षड्यंत्रकारी योजना चलता है, या आपका जो चिंतन है, या आपका सोच है, इस सब जो चीज़ को हम पकड़ लेते हैं। पहले आप केंद्र लेवल पे ये आवाज़ उठाना चाहते हैं कि राज्य लेवल पे? राज्य लेवल आपको कुछ नहीं करेगा। राज्य लेवल तो चाहिए रहा है माननीय मुख्यमंत्री कि सब जनजाति का आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम को दे दे। वो क्या काहे चाहेगा भाई? तो केंद्र में किससे मांग करेंगे? केंद्र में हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, गृह मंत्री से मांग करेंगे। स्पेशल जनजाति का आरक्षण का लाभ जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं वो मिलना बंद हो, न तो हम लोग सदन सत्र भी चलने देंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ पर प्राण त्यागेंगे। बहुत ऐसे कानून होते हैं केंद्र में पास होते हैं, राज्य में लागू नहीं होते। ये भी अगर वो वैसा होगा तो क्या करेंगे? यहाँ तो राज्य का मुखिया जो है आदिवासी है। अभी आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ करे या नहीं करे, जिस प्रकार अनुसूचित जाति के लोग अगर धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो स्वतः उसका आरक्षण खत्म हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग को 342 में परिभाषित किया गया है। तो मेरा सीधे सीधे बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं है। 342 का जो आर्टिकल है उसमें केवल संशोधन कर देगा। जिस प्रकार 341 में के व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो स्वतः उसका आरक्षण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार 342 के अंतर्गत भी जो भी जनजाति दूसरे धर्म में चले गए हैं उसका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं। सरना धर्म कोड मांग करने वाले आरोप लगाते हैं कि सोमा इस तरीके का बात उठा करके समाज को बांटना चाहता है। लगातार ये आरोप। अरे भाई, जो सबसे पहले उस सबको पूछिए कि व्हाट इज द सरना? सरना पूजा स्थल है कि सरना धर्म है? किस धर्म? सरना धर्म कोड है, पूछिए उसे बोले। और नहीं सीखा है तो सोमा जगह आवे पूछिए, हम उसको सिखाएंगे, हम ज्ञान दिखाएंगे। लोग तो बोलता है कि आरक्षण जाति पर। आपका चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, और पूर्व में भी मेरा बाइट चला हुआ है और PDF के माध्यम से सारा डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है। सरना धर्म कोड, सरना प्रार्थना सभा, धर्म गुरु, धर्म बहन, शंभू धर्म गुरु, सारा का सारा झारखंड प्रदेश के रांची के पुरलिया रोड से बिशप हाउस से निकला हुआ है।
और इतना में भी उस सबको ज्ञान नहीं खुलता है। तो मेरा पीडिया भी वायरल है। टीएससी के पूर्व मेंबर रतन तिर्की का भी बाइट पूरा बाजार में चल रहा है, वो सब देख लेवे। दूध का दूध, पानी का पानी। हम गलत क्या कर रहे हैं? सोमा पर तो सीधा आरोप है कि वो तो आरएसएस से जुड़ के जो है ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा आरएसएस सोमा को निकाल देगा तो उसको फिर आदिवासी समाज भी समाज में नहीं रखेंगे। देखिए, अलग अलग किसी को बयान लगाना, झूठा आरोप लगाना, इसमें आरएसएस क्या करेगा भाई, और भाजपा क्या करेगा भाई, और जेएमएम क्या करेगा भाई, कांग्रेस क्या करेगा भाई? हम अपना अगर हक, अधिकार, नौकरी, अपना धर्म, संस्कृति, रूढ़ी, प्रथा, कस्टम को बचाने के लिए अगर आगे आ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो कोई कह देगा कि वो आरएसएस का एजेंट है, वो जेएमएम का प्रवक्ता है, तो कांग्रेस का प्रवक्ता है। ये कोई बात हुआ? अरे फैक्ट में बात करो ना। जानिए कि सरना क्या है, पूछिए उसको पहले। हम दिखाएंगे कि सरना पूजा स्थल है, सरना धर्म नहीं है। और क्यों हमको सरना धर्म कोड चाहिए? हमको नहीं चाहिए। मैं आपका चैनल के माध्यम से एक बात, आज भी यही बात बताना जा रहा हूँ। मैं सोमा उरांव एक नंबर का कट्टर जनजाति हिंदू हूँ, और जब तक भारत देश का संविधान रहेगा मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। दुनिया का कोई ताकत, चर्च का बाप भी आ जाएगा तो सोमा उरांव को हिंदू और हिंदू कहने से नहीं रोक सकता है। और जिसको ताकत होगा सोमा को डिलीटिंग करके दिखावे ने। सोमा अभी वर्तमान समय में मुखिया है, उसका जाति प्रमाण पत्र खारिज करे, क्या बात करता है? मजाक बना कर रखा हुआ है। ठीक है, परिचय। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम जनजाति सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी हैं, साथ ही साथ झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। जोहार, नमस्कार, सबों को राम राम।